नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जो कि इस समय कानपुर में चल रही है, बड़े ही रोचक दौर पे चल रही है और अभी तक की जो स्थिति है उसके हिसाब से दो तगड़े खिताब के दावेदार हैं। एक हैं अर्जुन इरगाजी और एक हैं डी गुकेश। अर्जुन के बारे में एक बार फिर से वीडियो बनाना पड़ गया, मजबूरी ही समझ लीजिए बनाना पड़ गया, क्योंकि अर्जुन ने फिर एक बार शानदार जीत हासिल की और इस बार जीत किसी छोटे मोटे खिलाड़ी के खिलाफ नहीं आई थी। इस बार जीत आई अभिजीत गुप्ता के खिलाफ। अभिजीत गुप्ता, जिन्हें मिस्टर कॉमनवेल्थ कहा जाता है, इतनी बार कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जीत चुके हैं, पूर्व विश्व जूनियर चैंपियन है। भारत के सिर्फ 3 खिलाड़ियों ने जूनियर चैंपियनशिप जीती है आज तक हिस्ट्री में। एक हैं हमारे विश्वनाथन आनंद जी, दूसरे हैं पेंटाला हरिकृष्ण और तीसरे हैं अभिजीत गुप्ता। तो अभिजीत गुप्ता को हराया यहाँ पर और इसका परिणाम ये हुआ है कि लाइव रेटिंग जो है अब अर्जुन की वो पहुँच गई है 2670। बहुत सारे लोग चैट पे लिख रहे थे कि उनकी तो 2633 दिखा रही है, फिर आप इतना ज़्यादा कैसे बढ़ा हुआ बता रहे हैं। तो कई लोगों को शायद पता नहीं है कि उन्होंने अभी भी टाटा स्टील खेला था, जिसकी रेटिंग जोड़ना बाकी है, जो रेटिंग करीब करीब 29 पॉइंट जोड़ना है। और यहाँ पे फिर से जो है उनके पॉइंट्स और बढ़ रहे हैं, आगे करीब करीब 11 पॉइंट्स और बढ़ चुके हैं। तो अभी जो रेटिंग का अंतर आपको दिख रहा है वो 2670-71 के आसपास है लाइव रेटिंग में। तो बड़ी कमाल की बात है। खैर, इससे पहले कि आगे बढ़े, हमारे रिपोर्टर जो हैं चेस बेस इंडिया के आदित्य रॉय, वो विन्यू से जो है वो कवरेज भेज रहे हैं, बहुत सारे वीडियो भेज रहे हैं और उसमें से एक वीडियो ज़रा देखते हैं कि थोड़ा आपको नज़र आएगा किस तरह का विन्यू है, किस तरह से मुकाबले चले। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो अभिजीत गुप्ता, ये अलग दूसरे राउंड का हो सकता है, शायद इससे पहले वाले राउंड का जहाँ पर उनका ड्रॉ हुआ हो। और देख सकते हैं ये कौस्तुभ चटर्जी, इन्होंने कमाल किया, 2 बैक टू बैक ग्रैंड मास्टर। वो रवि तेजा, जिनके ऊपर पिछला वीडियो था, यहाँ पर आपको अलग अलग खिलाड़ी जो है वो नज़र आ रहे हैं और विन्यू बड़ा गजब का है। आप देख सकते हो बहुत ही 5 स्टार विन्यू जो है जहाँ पर ये मुकाबला चल रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि शतरंज को आर लक्ष्मण आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, आदित्य मित्तल नज़र आ रहे हैं, मुरली कार्तिकेयन, भारत के 2 बार के नेशनल चैम्पियन, ओलंपियाड टीम में रहे हैं। तो यहाँ पर सेतु रमन नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये गुकेश यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। ये सारे वीडियो जो है आदित्य रॉय जो है वो डायरेक्ट विन्यू से हमारे लिए भेज रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो आर्यन चोपड़ा थे वहाँ पर, तो आदिबन भास्करन यहाँ पर। तो टीम इस बार है, टूर्नामेंट बहुत ही ज़ोरदार हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि काफ़ी हम देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो नाम हैं वो टूर्नामेंट में नज़र आ रहे हैं। खैर, अब बात करते हैं अर्जुन के मुकाबले की। अर्जुन सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे और शुरुआत होती है E4 से, E4 E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, नाइट F6। तो यहाँ पर अभिजीत ने जो लाइन खेली इसको हम कहते हैं 2 नाइट, और यहाँ पर जो सबसे अग्रेसिव लाइन है वो नाइट G5। तो देखने में ऐसा लगता है कि वो F7 का पॉन नहीं बच रहा है, तो कभी कोई नाइट F6 खेले तो ये क्रिटिकल लाइन है। वाइट और ब्लैक दोनों से इसको आपको जानना चाहिए। D5 ये सबसे मुफीद और सबसे सही निर्णय होता है ब्लैक का, अगर उसको गेम में इंटरेस्ट और पोजीशन बनाए रखनी है। ओके, इंटू D5, बिशप से मारेगा तो सीधे ही मार देंगे और उसके बाद G5 का नाइट हैंगिंग है, आप देख सकते हो। तो नाइट A5 जाता है, बिशप पर अटैक करता है, बिशप B5 चेक देता है, C6, DC6, BC6 और बिशप D3। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लैक ने एक पॉन दे दिया, ब्लैक के पास 5 पॉन है और वाइट के पास यहाँ पर आप देख सकते हो, सॉरी ब्लैक के पास 6 पॉन है और वाइट के पास 7 पॉन है। एक पॉन क्यों दिया हुआ है? क्योंकि आप देखोगे कि वाइट डेवलपमेंट में थोड़ा पीछे है। ठीक है, नाइट D5 यहाँ पे खेला ब्लैक ने। अभी आप देख सकते हो कि क्वीन से G5 के घोड़े पे हमला है, तो उन्होंने घोड़े को वापस खींचा, नाइट F3, बिशप D6, अपना एक और मोहरा निकाला, कासल कासल, रुक E1। और अब वाइट जो है वो आपके एक और पॉन पे हमला करता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अगर ब्लैक कुछ ना करे खास और वाइट सिर्फ हमला करता रहे तो वाइट तो पॉन अप है। तो यहाँ पर वाइट जो है वो ब्लैक की कमजोरियों पे खेलेगा, ब्लैक जो है वो वाइट की कमजोरियों पे खेलेगा। अगली जो लाइन आती है यहाँ पर जो नॉर्मल लाइन है वो रुक E8 है। ठीक है, और फिर आप इसको कंपनसेशन को मेंटेन रखते हैं, काफ़ी सारे मैच इस पर खेले गए। लेकिन यहाँ पर F5 खेला अभिजीत गुप्ता ने, जो कि F5 जो है वो मैग्नस कार्लसन ने कुछ दिन पहले खेला है वेस्ली सो के खिलाफ। इंटरेस्टिंग लाइन है, यहाँ पे ब्लैक एक और पॉन दे देता है कि भैया E5 का पॉन भी मार लो। अर्जुन ये पॉन भी खा गए। ठीक है, क्वीन F6। रीज़न क्या है कि आपको घोड़ा पीछे आना है, एंड देन ब्लैक जो है वो फुल फ्लैश अटैक करता है, जैसा कि मैग्नस कार्लसन ने किया था वेस्ली सो के खिलाफ। ये मैच वही फॉलो हो रहा है अभी। ठीक है, अर्जुन यहाँ पे खेलते हैं C4, बोलते हैं ठीक है मैं 2 पॉन तो खा चुका हूँ, थोड़ा हमला हो रहा है, अभी आपके घोड़े को संभालिए।
नाइट F4, ब्लैक का घोड़ा और बेहतर स्थिति में और ऊँट पे अटैक कर रहा है, तो अर्जुन बिशप F1 आप वापस आ जाते हैं। अच्छा, इस गेम में एक और चीज़ आपको दिखेगी, जो झलक आपको समझ में आएगी कि कैसे अर्जुन जो है वो एक मैच्योर प्लेयर के तौर पे सामने आ रहा है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन ने एक अटैक किया और सामने वाले को उड़ा दिया हमेशा, लेकिन अर्जुन एंड गेम के गेम जीत रहे हैं, इक्वल एंड गेम के गेम जीतते हैं। कहीं पे अपोनेंट को काउंटर प्ले मिलता है तो उसको भी संभालते हैं, पोजीशन को डिफेंड भी करते हैं। तो जो अर्जुन में एक बात समझ में आ रही है कि अर्जुन अल्टीमेटली एक कंप्लीट पैकेज जिसको बोल सकते हैं ना, उसके तौर पर उभर रहे हैं। और यही बात उनको जैसे कार्लसन जैसे प्लेयर बोलते थे, अरे वो तो बहुत जल्दी 2700 पे आ जाएंगे। क्यों वो ये बात बोलते हैं? क्योंकि वो सब चीज़ देख रहे हैं कि अर्जुन की कमजोरियां कम दिख रही हैं बोर्ड के ऊपर, उनके पास हर फील्ड पे काम उन्होंने किया हुआ है और जो डेडिकेशन है, जो जीत के लिए इस समय जो भूख है वो बहुत ज़्यादा है। G4 यहाँ पे हमला किया घोड़े के ऊपर, क्या करें? और ये वो मूव है जो बहुत चौंकाती है, D4। ये दरअसल वेस्ली सो ने खेली मैग्नस कार्लसन के खिलाफ, घोड़ा अपना सेक्रीफाइस कर दिया। क्यों? क्योंकि 2 पॉन पहले मार चुके थे और ये तीसरा पॉन मारा है। अब इस पॉन के मारने से ये हुआ है कि घोड़ा जरूर चला गया, लेकिन जी वाले पॉन के जाने से एक तो इस राजा के ऊपर जो एक अटैक सा आ रहा था वो कम हो गया। दूसरा, अब जो पॉन ब्लैक के बचे हैं बोर्ड पर 4, वो चारों पॉन अलग अलग हैं, ठीक है? तो उन पे कमजोरी बनी रहेगी और कहीं ना कहीं से आप अगर कुछ भी एक्स्ट्रा मिला तो इसका तो एक्स्ट्रा ही होगा ना, क्योंकि 3 पॉन दे करके 1 पीस दिया और कंपनसेशन बोर्ड पर अभी भी रहेगा। क्योंकि जैसे ये घोड़ा देखिए आउट ऑफ द बोर्ड है और जो है हैंगिंग है, हैंगिंग मतलब सपोर्ट ना हो जिस पे। अभी इसका फ़ायदा देखिए कैसे मिलता है। पहले तो उन्होंने घोड़े को बचाया क्योंकि जैसे क्वीन F3 आया, बिशप और क्वीन से इस पर अटैक हो गया। सो नाइट E6, नाउ क्वीन C3, उस घोड़े पे हमला किया जो कि A5 पर रखा था। अब यहाँ पर जो मैग्नस कार्लसन ने खेला था वो था नाइट B7, उस पर कंटिन्यू गेम ऐसे हुआ था C5, बिशप C7, फिर B4, A5, फिर उन्होंने खेला था B5। इस तरह से पास्ट पॉन अल्टीमेटली ये 2 निकालने की कोशिश की थी सेंटर से। अल्टीमेट वो मैच जीत लिया था मैग्नस कार्लसन ने हालांकि, लेकिन यहाँ पर अभिजीत गुप्ता ने बदलाव किया। अभिजीत ने नाइट B7 नहीं खेल के उन्होंने नाइट इंटू D4 का पॉन रिकवर किया, ठीक है? एक पॉन वापस मिलता है। यहाँ पर अर्जुन खेलते हैं C5, बिशप C7, सपोर्ट आ गया नाइट पे। यहाँ पे आप डायरेक्ट आप सोचो क्वीन A5 जाओगे तो नाइट C2 आ रहा था एक्चुअली में, तो इसीलिए उन्होंने पहले किया C5, बिशप C7, नाउ B4। अब फिर से मौका था नाइट B7 जाएं, लेकिन इस पर क्या था कि बिशप B2 आता और आपको नाइट E6 वगैरह जो है ऐसे खेलना पड़ता है। तो और अगर आप नाइट E6 खेलोगे तो यहाँ पे आप देखिए क्वीन E6 आ रहा है, और अगर आप बिशप E5 खेलोगे तो रुक इंटू E5 जैसा मूव आ रहा है और फिर क्वीन इंटू D4। तो ये जो पोजीशन आती ये वाइट के लिए बिल्कुल फाइन आती। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर रुक B8 खेला और ये जो है नाइट दे दिया। तो अब आप पोजीशन देखिए, बोर्ड पर 6 पॉन है। यहाँ पर वाइट के पास, ब्लैक के पास जो है वो 4 पॉन है, ब्लैक 2 पॉन डाउन है, ठीक है? अभी भी वाइट के 2 पीसेस जो है वो निकले नहीं है बोर्ड से। तो अब यही है कि ब्लैक कितना फ़ायदा जो है यहाँ पर ले पाता है। बिशप E6 निकाला उन्होंने, तो अब यहाँ पर देखिए जब आप 2 पॉन अप हो तो सबसे पहला आप काम यही करोगे, न्यूट्रलाइज अगर आपको पोजीशन करना है, जितने पॉसिबल एक्सचेंज हो सकते हो। तो अर्जुन ने वही किया, बिशप C4 सामने रखा पहले, तो एक कम हो गया। तो भाई सामने वाले की लड़ाई में मेन उसको फ़ायदा यह है कि उसके सैनिक बड़े आक्रामक हैं, तो जैसे जैसे उसके सैनिक कम होंगे आक्रामकता भी कम होगी, और अर्जुन वही प्रयास कर रहे थे। रुक F7, पहले तो चेक आया था तो रुक F7 खेला उन्होंने, नाइट D2, रुक D8। और इसका ऐसा लग रहा था कि अर्जुन का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भाई पीसेस तो निकलते जा रहे हैं, तो जो वीकनेस है वो चली गई और आप 2 पॉइंट डाउन भी हैं, ठीक है? अब इस पूरी पोजीशन में अगर हम देखें तो ब्लैक के पास है क्या, ये बिशप एक तो अच्छा है, दूसरा ये ओपन फाइल है। क्या इसका फ़ायदा मिलेगा? ये नाइट अच्छी पोजीशन पे, लेकिन क्या इसका फ़ायदा मिलेगा, वही सवाल था। अर्जुन ने बिशप B2 खेला, ये तो क्लियर कर दिया कि इस नाइट का आपको बहुत फ़ायदा नहीं मिलेगा, और अब अर्जुन का बिशप भी जो है वो कोई कम नहीं है। क्वीन H4, H2 पे अटैक था यहाँ पर, और एक प्रकार से माती लगी हुई है क्वीन H2 चेक, किंग F1 और क्वीन H1 चेक से। तो अब यहाँ पर जवाब दिया, सबसे पहले तो यहाँ पर इस घोड़े को जो है खेल से बाहर कर दिया, बिशप इंटू D4, ओके, रुक इंटू D4। तो वो मतलब वो E2 वाला स्क्वायर बच गया, तो अभी मात तो नहीं होनी है। यहाँ पे खेला अर्जुन ने, जो रास्ता निकाला वो था G3, रुक इंटू C4, यहाँ पे अपना क्वीन दे दिया, ये क्वीन मार लिया, GH4, रुक से। अब ये पोजीशन जो थी एक्चुअली में ये न्यूट्रलाइज हो गई थी एक प्रकार से। जो अभिजीत ने ओपनिंग खेली थी ब्लैक पीसेस से वो सफल हो गई थी और ये मैच ड्रॉ होना चाहिए था। लेकिन अब पार्ट शुरू होता है अर्जुन पार्ट 2। अर्जुन पार्ट 2 मतलब वो हार नहीं मानते हैं और वो कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं एंड गेम में भी।
नाइट B3 खेला यहाँ पर। और एक और मज़ेदार बात ये बोलना चाहूँगा कि अभिजीत गुप्ता भारतीय शतरंज के उन खिलाड़ियों में से हैं दोस्तों जो एंड गेम के कमाल के माहिर खिलाड़ी हैं। उन्होंने बहुत सारी ऐसी जीतें हासिल की हैं जो मैंने खुद कवर की है, जहाँ पे एज हल्का सा स्लाइट एज होता है एंड गेम में कहीं पे भी, और वो गेम को जीत के निकाल देते हैं। तो ऐसे में अभिजीत गुप्ता के खिलाफ जीतना इस मैच को बहुत खास बात रही है अर्जुन के लिए। रुक C4, रुक C1 आए यहाँ पर एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन उन्होंने एक्सचेंज नहीं किया। रुक G4 खेला, किंग F1, सो बिशप इंटू H2 मारा। एनालिसिस कहता है कि यहाँ पे रुक इंटू H4 मारना चाहिए। खैर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। किंग F1, बिशप H2, यहाँ पर रुक E8 चेक आया, किंग G7, रुक इंटू C6 वाइट ने मारा। ये पोजीशन सब इक्वल चल रही थी। F4, वाइट ने F3 खेला, अर्जुन ने रुक G1 चेक, किंग F2, रुक B1, रुक E2, यहाँ पर वापस आए एंड नाउ रुक बिशप G1 चेक, किंग G2, बिशप E3। और अब यहाँ से नाइट C5, रुक F6 आते हैं वो, तो अर्जुन ने एक्सचेंज नहीं किया। रुक C7, किंग G8 और नाइट D4। और अब आती है वो क्रिटिकल पोजीशन बोर्ड पर। यहाँ पर इस हाथी को हटाते हुए खेलना चाहिए था रुक H6। मजबूरी में खेलना पड़ता किंग H3, रुक H1 चेक, किंग G4, रुक H4। और एक्चुअली में ये पोजीशन जो है ना वो ड्रॉ है। लेकिन होता यह है कि जब आप मैच खेल रहे होते हैं ना, मतलब आप चेक चेक देके ड्रॉ कर सकते हैं। कई बार आपके दिमाग में संदेह हो जाता है कि कहीं राजा की अच्छी स्थिति आपके लिए ख़राब ना हो जाए, ठीक है। और वही संदेह रहा मेरे ख्याल से, और उन्होंने रुक G6 खेला। ओके, किंग H2। अभी भी सही चाल थी रुक G1 पे आ जाना, और फिर क्या होता कि अभी वो प्रॉब्लम हो रहा है H1 पे, तो ये एक्सचेंज करना पड़ता वाइट को, ये भी मैच बच जाता। थोड़ा स्लाइड बेटर रहेगा वाइट को, लेकिन बच जाता। लेकिन बिकॉज रुक G2 का थ्रेट था, उसको बचाने के लिए इन्होंने किंग F8 खेला और H7 का पॉन दे दिया। और उसके ये टाइम प्रेशर में थे दोनों खिलाड़ी। और इसके बाद क्या हुआ कि अब वाइट के पास कुछ सिंपल सी थ्रेट्स हैं, जैसे कि रुक C2 और रुक C8। और अगर आपने किंग से रुक से दूसरी जगह छोड़ी तो रुक B2 जाएगा। तो अब समस्या ये थी कि इस रुक को रोका कैसे जाए। और सडनली यहाँ पर रियलाइज़ हो गया कि किंग F8 के बाद एक बड़ी भारी भूल कर चुके थे अभिजीत गुप्ता। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस सारे मौके की तलाश में ही थे यहाँ पर अर्जुन, जो कि लगातार मौके बना रहे थे। और इसके बाद हुआ ये, उन्होंने किंग H3 खेल दिया यहाँ पे जैसे रुक G1 आए, क्योंकि अब प्रॉब्लम ये है कि आप जब इस रुक से चेक देंगे तो किंग भागेगा और H4 मर नहीं रहा है। सो उन्होंने खेला रुक BF1, सो रुक C2 अभी मात लगी हुई है पीछे से, रुक F3 चेक, किंग H2 अभी चेक ही नहीं आ रही है। तो उन्होंने खेला यहाँ पे रुक C1, सो नाउ रुक B2। और इसके बाद अभिजीत ने मैच छोड़ दिया, क्योंकि अभी आपकी मात लगी हुई है और वो रुक नहीं रही है। और अगर आप वो मात रोकने के लिए जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम ये है कि किंग G8 वगैरह काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर रुक नाइट F6 चेक आ जाएगा, आपको वापस लौटना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि अल्टीमेटली यहाँ पर चेकमेट हो जाएगी। तो और अगर आप डायरेक्ट रुक पीछे चले जाओ तो आप देख सकते हो कि रुक सॉरी यहाँ पे इसकी जगह डायरेक्ट रुक पीछे चले जाओ तो रुक H8 से आपका जो है रुक यहाँ पर मर जाएगा। तो अभिजीत से बेसिकली जो गलती हुई थी वो यही हुई थी यहाँ पर, जब वो किंग को जो है शिफ्ट कर गए हैं F8 पे, और रुक G6 चेक भी, उसकी जगह रुक H6 जो था वो इम्पॉर्टेंट था। तो भाई इस समय तो अर्जुन का सिक्का जो है वो चल रहा है, उनके तीर निशाने पे लग रहे हैं। और इस तीर के निशाने में लगने से अर्जुन 2670 रेटिंग पे पहुंच गए हैं, मतलब कि 2700 से सिर्फ 30 अंक दूर हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये जो है अंक है, जो फासला है, इसको जल्दी से जो है वो पाट देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद।